हेलो एवरीवन। कल मैंने आपको नाउन पढ़ाए थे और नाउन के जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मली आप लोग 5 टाइप के नाउन पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली 5 से ज़्यादा होते हैं, 7 भी होते हैं, 8 भी होते हैं। नाउन को जैसे यूज़ करते हैं उस हिसाब से नाउन के और आगे वेरिएशंस हो जाते हैं। तो कल मैंने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच डिफरेंस बताया था, ठीक है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच तो मैं ब्रीफ में रिपीट करती हूँ कि नाउन पहले तो यही है कि किसी को पहचान देना। जब तक किसी को पहचान ही नहीं देते तब तक हम उसके बारे में बात कैसे करेंगे। मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि मैं किसी को बोलूँ जाओ वहाँ से वो ले आओ, वहाँ से वो ले आओ, क्या मतलब है सेंटेंस का? कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन जब हम कहें जाओ किचन से चाय ले आओ, तो किचन वहाँ का नाम दे दिया किचन, और वो ले आओ का मतलब हो गया चाय। तो ये आपने किचन संज्ञा दे दी, किचन उसको पहचान दे दी, और वो ले आओ को चाय ले आओ, चाय उसको पहचान दे दी। तो किसी को पहचान देना संज्ञा होता है। तो अब जब हम किसी को पहचान देते हैं तो कोई कोई ऐसी पहचान होती है कि सिर्फ उसी की वो पहचान हो सकती है, वो पहचान किसी और की हो ही नहीं सकती। किसी को पहचान देते हैं, किसी को नाम देते हैं कि आज से तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारी ये पहचान है, तो किसी की ऐसी पहचान जो किसी और की हो ही नहीं सकती, वो पहचान सिर्फ उसकी ही है, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। तो जैसे मैंने कहा था नई दिल्ली, तो नई दिल्ली एक ही है, दूसरी नई दिल्ली नहीं है, हो भी नहीं सकती। अगर कोई और नई दिल्ली बनाता है उसको 1 2 3 करना होगा, अदरवाइज एक ही नई दिल्ली है। ऐसे मैं कहूँ कि इंडिया, भारत देश कितने हैं? एक ही है, भारत एक ही है, एज अ नेशन एक ही है भारत। तो किसी और की पहचान, किसी और देश की पहचान भारत नहीं हो सकती, भारत की ही पहचान भारत होगी। तो ये पहचान उससे कोई और नहीं शेयर कर सकता, किसी और की नहीं हो सकती, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। और कॉमन नाउन में क्या है कि वो कोई और भी हो सकता है किसी की पहचान, लेकिन वो पहचान कईयों की हो सकती है, वो पहचान कईयों की हो सकती है। जैसे मेरी पहचान, अगर मैं आज की डेट में अपने आप को टीचर की पहचान मानती हूँ, तो क्या टीचर सिर्फ मेरी पहचान है? नहीं, कई लोगों की पहचान, कई लोगों की जो उनको इस तौर से जाना जाता है कि वो टीचर हैं, वो उनका काम है, वो उनकी संज्ञा है कि वो टीचर हैं। तो ऐसे, अच्छा इसको कॉमन क्यों बोला गया? कॉमन, कॉमन का एकदम शुद्ध हिंदी में मतलब होता है उभयनिष्ठ, लेकिन थोड़ा आसान तरीके से समझाती हूँ। कॉमन का मतलब है जो यहाँ पे भी, जैसे मैं कहूँ कि मेरे और मेरी बहन के बीच क्या कॉमन है, इसका मतलब है कि जो उसमें भी है वो मेरे में भी हो। ऐसा क्या है जो उसमें भी हो और मेरे में भी हो? तो वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, ये कॉमन है। मेरी और मेरी बहन के बीच वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, ये बात दोनों में है, कॉमन है। यह मुझ में और मेरी बहन में कॉमन है कि हम दोनों ही टीचर हैं। तो टीचर एक कॉमन होगी आइडेंटिटी, एक कॉमन पहचान हो गई। तो एक ऐसी चीज़ जो एक से ज़्यादा लोगों के बीच कॉमन हो सकती है, उसको उसको कॉमन नाउन का नाम दिया गया। एक और चीज़ है कि मैं भी मदर हूँ, मेरी बहन भी मदर है किसी की, तो ये मदर भी एक कॉमन पहचान हो गई। क्या मदर सिर्फ एक ही इंसान हो सकती है? नहीं, कई मदर हैं, दुनिया में कई मदर हो सकती हैं। तो ये आपका कॉमन कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन वही है जो एक से ज़्यादा लोगों में हो सकता है, एक से ज़्यादा लोगों की पहचान हो सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कल आपको कहा था रीडर में पढ़िए, अंडरलाइन करिए, कॉमन और प्रॉपर नाउन में डिफ्रेंशिएट करिए। तो इतना काफ़ी। अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, डाउट अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। तो अब आगे एक और नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का हिंदी में मतलब है समूहवाचक, समूहवाचक। तो समूह में अपने नाम में ही इस नाउन की वो है, एक्सप्लेनेशन है। समूह का मतलब ग्रुप, कलेक्टिव की हिंदी समूहवाचक। तो ग्रुप एक ऐसी संज्ञा जो ग्रुप बताती हो। अब कुछ चीज़ें हैं जो ग्रुप में ही होती हैं, जो
उसमें एक इंसान या एक चीज़ या एक स्थान नहीं होता। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि कमेटी बनाई गई, कोई होता, आपने अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि कभी कोई दंगा हो गया, कभी कोई बड़ी घटना हो गई, तो उसकी जांच के लिए सरकार कमेटी बनाती है। कमेटी, या वैसे अब मैंने दिल्ली में जब मैं रहती थी तो वहाँ पे मैंने सुना लोग ना अपने आपस में मिलकर कमेटी बना लेते हैं। कमेटी बना लेते हैं और उस कमेटी में क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे हर महीने जमा करते हैं सारे लोग, और फिर कभी किसी को अचानक से ज़रूरत पड़ जाती पैसों की, तो वो वहाँ से पैसे लेके और उन पैसों को इस्तेमाल वहाँ कमेटी से इस्तेमाल कर लेता था। तो कमेटी एक शब्द है, एक संज्ञा है, लेकिन कमेटी किसी एक पर्सन को नहीं बताती है। कमेटी का मतलब कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह। जैसे मैं कहूँ कि पब्लिक, अब पब्लिक है तो लोग ही, या तो लड़का है या लड़की है या आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, तो लड़का भी कॉमन नाउन है, लड़की भी कॉमन नाउन है, आदमी भी कॉमन नाउन है, औरत भी कॉमन नाउन है। बट जब इनका ग्रुप बन गया और हमने उस पूरे ग्रुप को कोई पहचान दे दी, उस पूरे ग्रुप की पहचान ये बना दी कि ये पब्लिक है, तो वो जो पब्लिक शब्द है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन हमेशा एक से ज़्यादा व्यक्तियों, एक से ज़्यादा स्थानों और एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करता है। पब्लिक अगर मैंने शब्द बोला तो क्या ये पब्लिक सब जानती है, या पब्लिक बहुत शोर मचा रही थी जब मैच चल रहा था। ऐसे कहते हैं कि जब क्रिकेट मैच हो रहा तो पब्लिक बहुत शोर मचा रही थी, बहुत तेज चिल्ला रही थी। तो देखो, पब्लिक चिल्ला रही थी, हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई एक चिल्ला रही थी। अभी मैं कहूँ कि शिखा चिल्ला रही है, तो शिखा एक है तो चिल्ला रही है। अब मैं कहूँ बच्चे चिल्ला रहे हैं या फिर लड़कियाँ चिल्ला रही हैं, तो लड़कियाँ बहुत सारी हो गई तो चिल्ला रही हैं लगा है ना, है के ऊपर डॉट। तो लेकिन पब्लिक के लिए हम कैसे बात करते हैं, ऐसे नहीं बात करते कि पब्लिक चिल्ला रही हैं, नहीं, पब्लिक को हम एक ही मान के, एक ही सब्जेक्ट मान के बात करें। पब्लिक चिल्ला रही है, पब्लिक ऐसे बोल रही है, पब्लिक ऐसा कर रही है, पब्लिक सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है, तो इसका मतलब पब्लिक शब्द एक है, संज्ञा एक है, सिंगुलर है। लेकिन अगर पब्लिक देखा जाए तो वो कई लोगों से मिलके बनी है। तो जब कई लोगों के ग्रुप को एक सिंगुलर संज्ञा दे दी जाती है तो वो कलेक्टिव नाउन है। तो इसके एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। टीम, जैसे टीम है, क्रिकेट टीम कहो, फुटबॉल टीम कहो, कि टीम अच्छा खेली, इंडिया की टीम अच्छा खेली। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था T20 में, तो इंडिया जीत गई। तो इंडिया की टीम अच्छा खेली, टीम अच्छा खेली, हम टीम को एक सिंगुलर की तरह बोल रहे हैं। लेकिन टीम क्या होती है, टीम कभी कितने लोगों की भी टीम हो सकती है, 2 लोगों की टीम हो सकती है, 3 लोगों की टीम हो सकती है, डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है टीम का। तो क्रिकेट की टीम तो 11 लोगों की होती है, तो क्रिकेट टीम, इंडिया की क्रिकेट टीम अच्छा खेली, तो इसका मतलब 11 लोग अच्छा खेले। तो अगर 11 लोगों की अलग अलग बात करेंगे तो वो बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं। 11 लोग कोई वैसे रैंडमली खड़े हुए तो वो लोग हैं। 11 लड़के अच्छा खेले तो लड़के आपका कॉमन नाउन हो गया, जब हम उनकी अलग अलग बात कर रहे हैं 11 लड़के। लेकिन जब हम उन सबको मिला के उनको एक संज्ञा दे देते हैं, टीम, उन सबकी एक ही पहचान है, टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, यानी 11 लोगों की एक टीम, तो वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। ऐसी टीम है, कमेटी है, बैच है, कि क्लास 8 का बैच है या क्लास 9A का बैच है, बहुत इंटेलिजेंट है, बैच, पूरा बैच। तो यानी कि आप एक से ज़्यादा लोगों के ग्रुप को बात कर रहे हैं, पूरे पूरे बैच की बात कर रहे हैं, सबको मिला के उसको एक संज्ञा दे दी, बैच। जैसे मैं कहूँ कि पक्षियों का झुंड उड़ रहा है, तो पूरा झुंड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ऐसे अंगूर अगर देखो तो वो गुच्छे में होते हैं, तो पूरा गुच्छा जो है, उस गुच्छे को अगर आप बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच, बंच मीन्स गुच्छा, तो उसको बंच जो है वो कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही अगर बहुत सारे एनिमल्स, कई सारे जानवर इकट्ठे जा रहे हैं, उनके एक ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड, झुंड, HERD, हर्ड, हर्ड, झुंड, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है।
तो टीम है, कमेटी है, पब्लिक है, बैच है, इस तरह के संज्ञाएं जिसके अंदर एक से ज़्यादा व्यक्ति, स्थान या चीज़ें हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है, वो समूह है किसी का। तो जब भी किसी समूह का नाम दिया जाए तो आप समझ लीजिए वहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। तो ये बहुत टफ नहीं है समझना, आसान है। सबसे टफ होता है प्रॉपर और कॉमन नाउन के बीच फ़र्क करना। कलेक्टिव नाउन आसान है। तो इसको भी आप जो भी आपके पास बुक है, जैसी भी है, रीडर है, ग्रामर है, उसमें देखिए, पढ़ते पढ़ते कभी आपको कहीं कोई संज्ञा दिखे तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब उसको 3 तरह से डिफ्रेंशिएट करना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। 3 मैंने आपको बता दिए। अब आगे और बचती हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और जल्दी ही मैं चाहती हूँ कि वर्ड पे बना पाऊँ आपके लिए, बट मुझे लगता है फेस टू फेस भी चीज़ें समझ में आती हैं, तो इसलिए फेस टू फेस वीडियो बना लेती हूँ। फिर जब एक्सरसाइज दूंगी तो मैं आपको वर्ड पे बना के, पेज पे बना के एक्सरसाइज दूंगी। तब तक के लिए आप यही 3 करिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, थैंक यू।